आज हम अपनी वीडियो में ट्यूटोरियल में देखिए ये वॉल हैंगिंग बनाना सीखेंगे। ये देखिएगा कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इसको बाय करना है, ख़रीदना है तो आप बता सकते हैं। मैं ऑर्डर पर बनाती भी हूँ। चैनल की बायो में मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और अगर इसके जो मैं ट्यूटोरियल दे रही हूँ और इसके बारे में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ट्यूटोरियल में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पक्का आंसर दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें सीशल भी लगाए हैं, ये ध्यान से देखिएगा। ये मोती है, सीशल है, देखिए। और ये लास्ट में फ्लावर लगा के टेसल लगाई है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। ट्यूटोरियल में जहाँ भी आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 3 फ्लावर्स लगाए हैं, आप चाहे तो 5 भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और इसके लिए मैंने 4 यार्न ली है, 4 कलर की। कटर हो गया हमारे पास और ये हमारा 11 नंबर का क्रोशिया हो गया, ठीक है। ये 3 प्लाई यार्न है और ये 4 प्लाई यार्न है। बाकी आप देख सकते हैं, आप अपनी पसंद से जो कलर पसंद आ रहा है चूज़ कीजिए और बनाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। ये देखिए ये वॉल हैंगिंग बनाने के लिए मैंने 4 फ्लावर्स तो ये बना लिए हैं सन फ्लावर्स के। अब मैं एक फ्लावर आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। मेरा हमारा 11 नंबर का क्रोशिया। तो चलिए बिना देर किए हम आपको एक मैजिक रिंग बनाया। मैजिक रिंग को क्लोज किया हमने। तीन चैन बना ली। अब हमने ये जो 3 चैन है हम एज अ हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे 1। तो हमें टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया करनी है, ठीक है। इसको भी इंक्लूड करना है, जो 3 चैन बनाई है ना इसको भी हाफ डबल क्रोशिया में इंक्लूड करना है। तो टोटल हमें हाफ डबल क्रोशिया करनी है 3। अगर आपको हाफ डबल क्रोशिया नहीं आनी है तो देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं वैसे बताऊँ आपको, तो आपने इस पे धागा लिया, क्रोशिया पे किया ऐसे, ये 3 धागे हो गए हैं हमारे क्रोशिया में, 1 2 एंड 3। अब तीनों को एक साथ हमें निकाल देना होता है। मैं फिर से दिखा देती हूँ। इस तरीके से किया और ये 3 धागों को एक साथ निकाल देते हैं, हमारी हाफ डबल क्रोशिया होगी, ठीक है। तो टोटल हमें 12 हाफ डबल क्रोशिया चाहिए। आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। ये देखिए 12 हमने ये हाफ डबल क्रोशिया कर लिए। अब हम जो 3 चैन थी उसमें फर्स्ट में इसको स्टिच करके स्लिप स्टिच से ये हमने ऐड कर लिया और बीच वाला धागा खींच लिया। फिर से हमने 3 चैन बनाई, 1 2 एंड 3। अब हमने डबल क्रोशिया यूज़ करनी है। यहाँ पे हमने 12 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया यूज़ की थी, हमने यहाँ पे अब डबल क्रोशिया का यूज़ करना है एक लूप में 2 बार। तो हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया का यूज़ किया था पहले राउंड में, अब हम डबल क्रोशिया का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लूप में हमने 2 बार डबल क्रोशिया का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास 24 मिला के कुल मिला के 24 डबल क्रोशियाज हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आप भी कीजिए और यहाँ पे आइएगा, फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए हमने 24 डबल क्रोशिया कर लिया। हमें तीसरी जो 3 चैन थी उसमें हमने ये स्लिप स्टिच से अटैच किया। अब यहाँ पे हम इसको धागे को कट कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसके पेटल्स बनाने के लिए हमने ये येलो धागा इसमें लगाना, कहीं से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं येलो धागे को। एक चैन बना ली हमने और अब हर लूप में एक एक हमें, जैसे हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है तो हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया करनी है, इस तरीके से, है ना। तो ये धागा पीछे वाला पीछे रखते हुए हम हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हम अपने हर लूप में एक एक, टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। कीजिए आप भी, मैं भी करती हूँ। ये देखिएगा ये हमारी हो गई है। अब हम यहाँ पे इसको
ये देखिए ऊन पास में किया 3 चेन 1 2 एंड 3। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फ्लावर बनने की ये मेकिंग चल रही है। ये ट्रिपल क्रोशिया हमने अपने धागे पे 3 बार धागा लिया अपने क्रोशिया पे, और यहाँ 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम हमने धागा निकाल लिया। फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और इसी में यहाँ पे जहाँ पे हमने किया ना ये ट्रिपल क्रोशिया, इसी में हमने अपना धागा इंसर्ट करके फिर से हम इसको यहीं पे अटैच करेंगे। 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन बनाई हमने, 3 चेन बना लिए हमने। ये हम इसको अब स्लिप स्टिच की हेल्प से अटैच करेंगे। कहाँ करेंगे अटैच? देखिए यहाँ पे तो हमने ये कर दिया है, ये 2 चेन, ये ट्रिपल क्रोशिया है ना। अब इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लिप स्टिच, ये इस तरीके से। ठीक है, यहीं से फिर हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 एंड 3 दूसरी पेटल के लिए। ध्यान से देखते रहिए, फिर मैं आपको बता दे रही हूँ दोबारा से। ट्रिपल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे, ये हमने ऐसे ऐसे और ऐसे किया, फिर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे हम यही इसी लूप में। ठीक है, दोनों जो ट्रिपल क्रोशिया होनी है वो एक ही लूप में होनी है, ऐसे ऐसे। फिर 3 चेन 1 2 एंड 3 चेन बनेंगी अब। और अब इस 3 चेन को हमने यहाँ पे अटैच करना है। इन जहाँ पे हमने ये ट्रिपल क्रोशिया अटैच की ना, यहाँ नहीं करना, इसे नेक्स्ट वाले लूप में करना है। ठीक है, स्लिप स्टिच से अटैच। ये हो गई 3 चेन 1 2 एंड 3। ये 3 चेन बना के टोटल हमें 14 अपनी वो पेटल्स बना लेनी है। देखिए वैसे तो ये ऊन पर डिपेंड करता है, मेरी ये वाली ऊन मोटी है और ये वाली पतली है, तो इस तरीके से हमने अपनी वो बना लेनी है। 14 पेटल्स बनानी है हमें टोटल, तो आप भी बनाइए और मैं भी बना ही रही हूँ। ये देखिए 4 फ्लावर्स तो हमने बना ही लिए हैं अपने, 5वां फ्लावर में आपको बना के दिखा रही हूँ। 1 2 एंड 3 चेन बना ली है। और फिर से देख लीजिए हमने ये नेक्स्ट में स्लिप स्टिच की हेल्प से अटैच कर ली, ये देखिएगा। ठीक है, 2 पेटल्स हमारी ये बन गई है, तीसरी हमारी ये बन गई है, चौथी हम बनाएंगे। तो यही पूरा प्रोसेस होगा, यहाँ तक आइएगा फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हमारा एक सनफ्लावर बन के रेडी हो गया है। बाकी 4 हमारे ये हैं, ये हैंगिंग के लिए बनाए, तो थोड़ा सा धागा लंबा करके कट कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये बन गए हमारी 14 पेटल्स हमारी इसमें बन गई हैं। आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं और बनाइएगा, बहुत सुंदर बन के रेडी होगा। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए अब इसका मेन पार्ट और मिडिल पार्ट जो है वो बनाते हैं। तो हमने मैजिक रिंग बनाया, उसको हमने क्लोज किया, एक तो हमने बना ली थी, 2 3 चेन हमने बना ली हैं। अब हमने डबल क्रोशिया स्टिच का यूज़ करना है, तो इस चेन को इंक्लूड करते हुए हमने 11 डबल क्रोशिया और बना लेनी है। मतलब एक तो ये चेन वाली हो गई है, तो हमने 11 टाइम और डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको डबल क्रोशिया स्टिच नहीं आती है तो ध्यान से देखिए। ये हमने अपना क्रोशिया लिया, लूप ओवर किया इसमें ऐसे। अभी देखिए हमारे पास 3 धागे हैं, है ना। 3 को 2 रह गए, फिर ये खत्म। इस तरीके से हमारा डबल क्रोशिया स्टिच बनता है। तो आप भी बनाइए, आप 11 टाइम डबल क्रोशिया बनाइए। और एक ये 3 चेन होंगे। ठीक है, मैं भी बनाती हूँ, आप भी कीजिए। देखिए 11 टाइम हमने डबल क्रोशिया कर लिया और 12वीं हमारी ये 3 चेन थी। अब हम इसको खींच के बंद कर देंगे, अच्छे से खींच लेंगे इसको प्रॉपर तरीके से, और फिर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, तो 3 चेन जो है इसके टॉप वाले पार्ट में हमने अपना क्रोशिया इंसर्ट किया और यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया।
ठीक है। इस तरीके से हमारे फर्स्ट राउंड में हो गई। मेन पार्ट बनाने के लिए हमारे पास 12 डबल क्रोशिया। ये देखिए इसमें हमारी 12 डबल क्रोशिया थी। अब 3 चेन बनाने नेक्स्ट राउंड करना हमें। सेकेंड राउंड 2 एंड 3। ये हो गई हमारी एक ही लूप में 2 बार। अब देखिए इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया करनी है। वो कैसे करते हैं ये देखिएगा। सॉरी, यहाँ पे हमें एक चेन का गैप लेना है इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे ये 2 धागे छोड़ते हुए, मतलब इनकम्प्लीट में ये होता हाफ डबल क्रोशिया में। देखिए आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो हमने लिया और हमने 3 धागे जो हैं वो इनको एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने इनकम्प्लीट करना है। तो इनकम्प्लीट में कैसे होता है, देखिए धागा ओवर किया। ये फ़िलहाल हमारे इस पर 3 धागे हैं, 2 धागे रह गए। इन 2 धागों को रहने देना है, फिर से लूप लेना है। 3 धागे इस तरीके से, एक चेन बनाई। इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया करना है हमें 2-2 बार हर लूप में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगी पक्का। जहाँ आपको ना समझ में आ रहा तो आप पूछिएगा। ये हुआ, 3 धागे हैं, 3 धागों फिर एक साथ चेन बना ली। नेक्स्ट में गए हम, फिर यही 2 बार इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया एक ही लूप में से। ये देखिए इस तरीके का पैटर्न आएगा हमारा। ये ध्यान से देखिए, ये बीच में एक चेन का गैप है हमारा, 2 इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आइएगा, मैं फिर यहाँ पर आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हमने कर लिया। अब हमने ये इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे अटैच कर देना है। वापस से 3 चेन बनानी है। अभी हमारा थर्ड राउंड है, ठीक है। 3 चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया जो बना रहे थे वो नहीं बनाना है इस राउंड में, डबल क्रोशिया बनाना है पूरा। एक चेन का गैप दिया। अब हर चेन के गैप में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर एक चेन का गैप लिया, फिर एक चेन के गैप में गए हम, 2 डबल क्रोशिया बनाई हमने। एक चेन का गैप। अब देखिए एक तो ये है, अभी आपको शायद समझ में नहीं आया। एक तो यहाँ पे ये हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई हुई हैं। इसमें ना बना के ये जो गैप दिया था हमने, मेरी फिंगर देखिए, ये वाली फिंगर जो मेरी दिख रही होगी, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक चैन लिया, फिर से हमने ये स्किप की 2 चैन, हम इस गैप में गए और 2 डबल क्रोशिया बनाए, ठीक है। इसे ऐसे ही करके पूरा राउंड समझ में पूरा राउंड कंप्लीट करना है। आई होप कि मेरी सारी बहनों को ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो आप ये राउंड पूरा कीजिए, मैं भी ये पूरा राउंड करती हूँ। ये देखिए हम एंड में आ गए हैं। ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चैन का गैप लिया और ये 3 चैन थी, यहाँ पे हमने अपना क्रोशिया इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से एक चैन बना के अब धागा कट कर लेना, क्योंकि अब हमें इसमें येलो धागा लगाना है, ठीक है। ये देखिए ये इतना हमारा बन गया है। ये देखिए अब हम कहीं से भी अपना येलो कलर स्टार्ट कर सकते हैं। चेन बना के हमने ये कर लिया है। अब कुछ नहीं करना, हमने हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है, ठीक है। अपना येलो धागा लगाते हुए और हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया हमें करते हुए जाना है। जो एक चेन का गैप है उसमें भी, और जो 2-2 डबल क्रोशिया बनी हुई है उसमें भी, सब में एक एक सिंगल क्रोशिया हमें करते हुए जाना है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए आप यहाँ तक आइए, फिर करते हैं, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है।
ये देखिए हमारा इसका एंड हो गया। अब हमें चेन बनानी, एक बना ली, 2, ये पेटल्स बना रहे हैं अब हम, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 चेन हमारी हो गई हैं। हमारी टोटल 16 पेटल्स बनेंगी। अगर आपका रिंग थोड़ा छोटा है, जैसे मेरे पास 8 इंच का रिंग है, तो अगर आपके पास थोड़ा छोटा रिंग है तो आप कम कर लीजिएगा। मैंने 9 बनाई, आप 7 बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका रिंग बड़ा है, 10 इंच 12 इंच किस तरीके का है, तो आप अपनी ये स्टिचेस, ये अपनी चेन की काउंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने 9 की हैं, आप 12 तक कर सकते हैं, 11 12 इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, 2 चेन स्किप करनी है, 1 और 2। ध्यान से देखिएगा, ये वाली और ये वाली स्किप करके हमें इसमें जाना है 7 नंबर वाली में और अपना स्लिप नॉट बनानी है, स्लिप स्टिच करते हुए हमें लास्ट तक आना है। ध्यान से देखिए और काउंट करते चलिएगा। काउंट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा गलती हो जाएगी, अदरवाइज़ इजी है यार, कुछ नहीं है। आप देखिएगा, और अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बहनें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, लास्ट में आ गया हम, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया। ये स्लिप स्टिच किया, यहाँ पे जोड़ा, ये एक, ध्यान से देखते रहिए, 2 3, 1 2 3 हमने स्लिप नॉट किए और फिर से हमने 9 चेन बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 चेन बनाई हमने। फिर से हमने एक, ये फर्स्ट वाली और 2 ये स्किप किया और 7 नंबर वाली में हमने स्लिप स्टिच करते हुए हम एंड तक आए। आप भी एंड तक आइए, मैं भी आती हूँ। ये देखिए एंड तक हम आ गए। इस तरीके से हमें टोटल अपनी 16 पेटल्स के लिए का स्टार्टिंग बनानी है। 3 चेन हमने स्लिप स्टिच से जोड़ी, 1 2 3 के बाद फिर हम इस पे आए, 1 2 अगेन, फिर वही 9 चेन, 4 5 6 7 8 9 चेन बनानी है, ऐसे आना है, फिर 3 स्लिप स्टिच करनी है, फिर चेन बनानी है। पूरा प्रोसेस यही होगा, ठीक है। मैं पहले इसको कर दूँ, फिर आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए 7 हमने स्लिप स्टिच की है। अब इसी में हमने इसको पहले तो इसको स्टिच किया ऐसे, फिर 1 2 3 स्लिप स्टिच किया, फिर 9 चेन, ठीक है। पूरा प्रोसेस देखिए ऐसे ही होगा। टोटल हमारे पास 16 पेटल्स रहेंगे, ठीक है। आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। ये देखिए हमारी पूरी पेटल्स की बेस बन गया है ये, ठीक है। अब हमने पेटल्स अपनी कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए जो बीच वाले 3 हमने यहाँ पे 3 सिंगल स्टिच किए थे, ठीक है, स्लिप स्टिच, सिंगल स्टिच। तो उसके बीच वाले में हमें आना है और यहाँ से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बीच वाले में है, बीच वाली जो हमने स्लिप स्टिच की थी उसमें मैं हूँ अभी। वहाँ से हमें अपने फर्स्ट, ये जो हमारे पास 7 वो हैं, 9 बनाई थी ना जिनमें 2 कवर कर ली थी हमने, तो 7 जो फर्स्ट वाली है उसमें हमने करना है स्टार्टिंग की जो है हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। बाकी की जो 6 हैं, 6 बची, उनमें हमने डबल क्रोशिया करना। आप काउंट करते हुए करते चलिएगा। काउंट करते हुए करेंगे तो गलतियाँ कम होंगी, नहीं तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 1
2 3 4 5। अब हम ये ऊपर आ गए, जो हमने मोड़ा था ना, हम टॉप पे आ गए यहाँ पे, इसके बीच में जाके 6 एक बार, फिर एक बार, 2 बार हमने इसमें डबल क्रोशिया कर ली। अब 2 चेन बनानी है, ये देखिए 2 चेन बनाई। अब यहाँ पे इसको पिकॉट स्टिच बोलते हैं, जैसे कि आपने बाकी सनफ्लावर्स में देखा होगा, ये किया और इसको स्लिप स्टिच कर लिया। ठीक है, फिर से 2 बार और, मतलब जो टॉप का जो हमने मोड़ा था, 2 चेन जो मोड़ी थी, उसमें हमने टोटल 4 तो हमने डबल क्रोशिया करनी है और एक पिकॉट स्टिच करना है बीच में। ये देखिए ये वाला, ये चोंच देने के लिए, चोंच या नुकीला जो भी है, ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट में बाकी हमारे पास जो बचे, सब में हमने 6 बचे, 1 डबल क्रोशिया करनी है, 2 काउंट करके ज़रूर कीजिएगा, 3, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, 4, 5, 6। ये देखिए हमारी पेटल का शेप आ गया है। कैसा लग रहा है आपको बताइए, अच्छा सही लग रहा है कि नहीं? ऐसे ही बनानी है ये आगे। अब हमें यहाँ से और सीधा जंप करना है, यहाँ पे हैं अभी हम, या उससे जंप करना हमें, जो 3 की थी ना हमने, तो उसके बीच वाली में, ये देखिएगा 1 2 3। ठीक है, ये जो बीच वाली हुई स्लिप स्टिच जो किया था, उसके हमें बीच में जंप करना है, यहाँ आना है और इस पर हमने एक हाफ डबल क्रोशे करना है। ओके, फिर से हमने हाफ डबल क्रोशे करना है, यहीं पे है, हम बीच में ही है। ये देखिए फर्स्ट वाली जो है हमारी, इसमें हमने अपनी क्रोशे इंसर्ट करके यहाँ पे स्टार्टिंग में हाफ डबल क्रोशिया है और लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया। 1, फिर से हमने बाकी में 6 डबल क्रोशिया करने हैं। मैं टॉप पे आके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं मिडिल में आ गई, इसके टॉप पे आ गई हूँ। एक बार तो मैंने डबल क्रोशिया कर ली है, 2 बार डबल क्रोशिया हो गई है। अब 2 चेन बनानी है हमें, 1 और 2, 2 चेन बना ली है हमने। अब देखिएगा जहाँ से चेन बनाई थी वहाँ पे हमने इसको इस पर पिकॉट स्टिच करना है। ये देखिए टोटल 3 है मेरे पास, ऐसे किया और ये हमने इसको स्लिप स्टिच किया। ओके, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी में टॉप पे ही, 1, कुल मिला के हमें जो हमने मोड़ा था, 2 चेन जो हमने मोड़ी थी टॉप में, उसमें हमने 4 तो डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 पिकॉट स्टिच, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब ये हो गया है हमारा। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे इस वैली में। ठीक है, फिर से हमने डबल क्रोशिया का ही यूज़ करना है। ये देखिए ये बन गई है नुकीली, एक ये रही और एक ये रही। नीचे आके दिखाती हूँ फिर मैं आपको।